नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए दो अलग अलग प्रकार के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आपके यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो आज की वीडियो में पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके एक आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 53/2025 जारी हुआ है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर है आपकी। इसमें अलग अलग ट्रेड जैसे आपकी फिटर हुआ, मैकेनिकल आपका डीजल हुआ, प्लम्बर हुआ, इस टाइप से आपकी वैकेंसी है। और एक आपका नोटिफिकेशन है आपका 54/2025, इसमें भी आपकी वही ट्रेनिंग ऑफिसर, इसमें भी आपकी जैसे कारपेंटर हुआ, ड्राफ्टमैन हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ और वायरमैन हुआ, इस प्रकार की ये इतनी पोस्ट यहाँ पर हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है तो एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले किसी एक की हम शॉर्ट में पहले कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, किसी एक पोस्ट को कलेक्ट करके यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई देख लेते हैं, तो अब जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी जो पोस्ट है इसमें आपकी टोटल 21 पोस्ट हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी डिवाइड यहाँ पर रहने वाली हैं। योग्यता की बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास वोकेशनल या मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास है तो इसमें अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं। या फिर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा हो किसमें, मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था से, तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास हो या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, ट्रेड बाय फिटर अवार्ड बाय द जो नेशनल आपका है काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके द्वारा आपके पास है तो इसमें अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं। ऊपर की में से कोई आपके पास एक योग्यता है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी इन्होंने इस फील्ड में मांगा गया है। या फिर आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार का दिया गया है, तो ये आप इनमें से आपके पास कोई योग्यता है तो इसमें यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अन्य जो भी पोस्टें हैं जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैकेनिकल डीजल का है तो सेम इसी प्रकार से इनकी भी पोस्ट देख सकते हैं। वो सेम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी वही है और एक्सपीरियंस भी यहाँ पर सेम रहने वाला है। और दिखा देते हैं जैसे इसी तरह के सबका 54 जो 2025 नोटिफिकेशन है, जैसे कारपेंटर, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें आ जाइए आप, तो इसमें जैसे पोस्ट दी गई हैं इसकी योग्यता की बात करें तो वही सेम यहाँ पर आपकी योग्यता है और यही वही सेम आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसी तरीके से अन्य सभी के यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपकी पोस्ट है, जैसे यहाँ पर इस बात की बात करें इस पोस्ट की, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं वही सेम क्वालिफिकेशन इस पोस्ट में है। तो कहने का मतलब कि जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो पहले उसको आपको चेक करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। वहाँ की कुछ और पोस्टें आपकी चल रही हैं, जैसे आपकी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सीबीआई है, तो इसके तो ऑनलाइन फॉर्म का हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दी। यदि आप एलिजिबल है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो ट्रेनिंग ऑफिसर वाली पोस्ट चल रही है, किसी एक को यहाँ पर हम ऑनलाइन फॉर्म फिल का प्रोसेस का आपको वीडियो दिखा देते हैं। बाकी सभी पोस्ट की प्रोसेस सेम रहने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए आपको एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखना है, उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। तो सिंपल सा अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। तो सिंपल सा ब्राउजर में आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। तो यूपीएससी और जो पहली लिंक दिख रही है upsc.gov.in, इस पर ही आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी जो पहली लिंक दिख रही यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर नीचे की ओर। तो जो ORA आपको दिख रहा है इस पर ही क्लिक करना है आपको, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर सबसे पहले यदि आपने इसके पहले कभी कोई फॉर्म फिल किया था तो डायरेक्ट आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पहले नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी प्रोफाइल पंजीयन स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जानकारी फिल करनी है, 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको सभी डिटेल्स फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर अपना लास्ट नेम। इसी तरह से फादर्स का नाम फिल करना है, फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम। अपने माताजी का नाम फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मेल फीमेल जो भी इसको सिलेक्ट कीजिए। कम्युनिटी आप किस कैटेगरी के हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल या ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी इसको सिलेक्ट कीजिए। अब जैसे आप ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो आप यदि क्रिमिनल में आते तो यस करेंगे, नहीं आती नॉन क्रिमिनल में आते हैं तो नो पर क्लिक कीजिए।
इसके बाद स्टेट सेलेक्ट कीजिए। अब आपका जो भी राज्य है अपने राज्य को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। ये जानकारी से हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। जो आपकी वास्तविक जानकारी वो आप सही तरीके से चेक करते हुए फिल करते जाइए। अब आपकी कास्ट सेलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर आपको ये कास्ट दिख जाएगी। जो भी आपकी कास्ट है उसमें से आपके सामने जो ऑप्शन है उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके राज्य के अनुसार आपकी कास्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप 40% या इससे ज़्यादा दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड हैं। यदि हैं तो यस, नहीं है तो आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ जो कैलेंडर वाला आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिए। तो पहले यहाँ पर आपको जो ईयर का ऑप्शन दिख रहा है इस ईयर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आपका ईयर आ जाएगा इस टाइप से। फिर अपना मंथ को सिलेक्ट कीजिए, फिर अपनी डेट को सिलेक्ट कीजिए। इस टाइप से अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। इसके बाद बर्थ प्लेस आपका जो भी आपका जन्म स्थान है उसको यहाँ पर फिल कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो जो भी आपका बर्थ प्लेस है, अब आपका राज्य का नाम, तो जो भी आपका राज्य है अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से इस टाइप से राज्य का नाम, यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहने देना है। अब आप यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो फिल करना है। दोबारा से मोबाइल नंबर फिल करना है। इसी तरीके से ईमेल आईडी फिल करनी है और दोबारा से ईमेल आईडी कंफर्म यहाँ से कर देनी है। अब आपको नेक्स्ट आ जाना है। यहाँ पर एक अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए जिसमें आपको दिखा दें थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस यहाँ पर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका नाम है तो इस टाइप से यहाँ पर आप इस टाइप से पासवर्ड बना के स्पेशल कैरेक्टर हुआ, एक आपका नंबर हुआ, इस टाइप से आपको बना। अब यहाँ पर मान लीजिए जो रेड कलर का है तो अभी आपका ये पासवर्ड नहीं बना है, तो इसलिए आपको एक यहाँ पर कुछ यहाँ पर आगे का अक्षर या चाहे आप तो थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं। इस टाइप से आपको बनाना है। तो यहाँ पर ग्रीन हो गया है तो इसका मतलब आपका पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इसी तरीके से आपका जो पासवर्ड इस पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो अपनी पहले डिटेल्स को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक कर सकते हैं और आपका सब कुछ सही तो फिर आपको सबमिट पर यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से यूजर ID प्राप्त हो जाएगी। तो उसको आपको नोट कर लेना है क्योंकि यही आपको फिर आगे यूज करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और प्रिंट पर आप यहाँ से क्लिक करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो अब आप इस प्रकार से आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और किस एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे 53 आपका चल रहा है 53/2025 और एक 54/2025। तो आज की वीडियो में हम आपको 53/2025 का दिखा देते हैं, लेकिन सभी पोस्ट का सेम रहने वाला है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिसके सामने जस्ट जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना। अब मान लीजिए इस पोस्ट के लिए किसी और दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे प्लम्बर हुआ, आप फिटर के लिए या कोई और पोस्ट के लिए, तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके सामने जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इस टाइप से, उसी के सामने आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, एक एक जानकारी यहाँ पर आपको। इसके बाद नीचे को आ जाइए और नेक्स्ट वाले पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसको यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दी गई, इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसको भी पढ़ लीजिए और आपको फिर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो दिया गया है इसको टिक कीजिए यहाँ पर आप, और यहाँ पर प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो अभी आपको यूजर ID प्राप्त हुई वो फिल करना है यहाँ से, और जो आपको पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ से फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। और यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आप पासवर्ड और यूजर नेम भूल चुके तो इस पर क्लिक करके पहले इस पर क्लिक कीजिए तो अपना यूजर ID फॉरवर्ड कर लीजिए, फिर इस पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को फॉरवर्ड कर लीजिए। उसके बाद आपको लॉगिन पर यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे को आ जाइए। अब ऊपर तो आपको यहाँ पर OTR की जानकारी दिख रही होगी। अब यहाँ पर नीचे को आइए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आपका नाम, आपके फादर्स का नाम और आपकी मदर्स का नाम। जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं सभी में सेम है, ऐसा तो नहीं डिफरेंट हो। यदि डिफरेंट है तो नो पर क्लिक करेंगे और आपका सेम है तो इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका वोटर ID कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यदि आते हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, इस टाइप से आ जाएगा। यदि मैरिड हैं तो मैरिड पर टिक कीजिए, सिंगल हैं तो सिंगल पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आपका हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो आपकी जो भी हॉबी है आप 500 कैरेक्टर तक यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और हॉबी यदि आपकी प्रॉपर नहीं है आपको पता तो फिर आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। जिसमें स्टार लगा है
स्टार वाले ऑप्शन फिल करना आवश्यक ज़रूरी है, और जिसमें स्टार नहीं लगा है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे की ओर चले आइए, तो यहाँ पर आपको अपना जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो भी यहाँ पर ऊपर आपने सेलेक्ट किया है उसको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो दोनों साइड के आधार कार्ड को इमेज की PDF बनाना है कमांड 1 MB तक, और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। बर्थ सर्टिफिकेट में जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट हुआ है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर लिखिए, तो उसकी PDF बनाइए और यहाँ पर अपलोड कीजिए। आपका यदि रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं जैसे SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र है उसकी आपको PDF बनाना है यहाँ पर, और 1 MB तक, सभी को 1 MB तक बनाना है, और यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करके अप्लाई करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर आपका अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर जो भी है इस टाइप से यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, और यदि नहीं पता है तो 00 इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका स्ट्रीट एड्रेस, तो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 दोनों में आप फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका टाउन, सिटी या विलेज का नाम, तो जो भी आपका है इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना फिल कर सकते हैं, इस टाइप से अपना सिटी का नाम फिल कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका कंट्री, तो इंडिया रहने देना है, और स्टेट में आपका मध्य, जो भी आपका राज्य कहने का मतलब, तो अपना राज्य को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपका जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का, वो पिन कोड आपको यहाँ से फिल करना है। इसके बाद यदि आपके पास टेलीफोन नंबर तो फिल कर दीजिए, नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका मेलिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, और यदि अलग अलग हैं तो फिर आप नो पर क्लिक कीजिए, तो आपको अलग से यहाँ से फिल करना होगा। तो जैसे हम नो पर क्लिक करते हैं तो इसी प्रकार से आ जाएगा। तो आपका फिर जो मेलिंग एड्रेस है इसको यहाँ से आप फिल कर दीजिए यहाँ पर, और आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। और दोस्तों यदि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आपके लिए ही बनाया जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ देखना है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और कोई भी आपको डाउट ना हो। और वीडियो यदि आपको पसंद आए और आपकी हेल्प होती हो तो आपको सभी को प्लीज़ आप सभी को सपोर्ट जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट आपका एज रिलैक्सेशन, तो ये ऑप्शन आपका यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या UT के एम्प्लॉइज़ हैं और आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको यस करना है, और यदि आप फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप जैसे मान लीजिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन आप जरूर चेक कर लीजिए। जैसे बैचलर डिग्री यहाँ पर वोकेशनल मैकेनिकल में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, इनमें से आपके पास कोई एक डिग्री यहाँ पर है या डिप्लोमा है तो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो क्वालिफिकेशन लेवल में चलिए हम यहाँ पर एसेंशियल सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा, तो आपके पास बैचलर डिग्री है या डिप्लोमा, जैसे मान लीजिए बैचलर डिग्री हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, तो आप किस सब्जेक्ट से आप किया है, जैसे मैकेनिकल से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से या वोकेशन से, आप वोकेशन से, तो जो भी इसको सेलेक्ट कीजिए। और मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिए। इसका तो किस विषय में है, मैकेनिकल में है या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, जो भी आपके पास है इस तरह से आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, किस माध्यम से आपने पढ़ाई की है, हिंदी या इंग्लिश, तो वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन लेवल आपका ग्रेजुएशन लेवल है या किस लेवल से आप फिल कर रहे हैं, तो इस टाइप से यहाँ पर अपना इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको दिखा दी थोड़ा सा यहाँ पर हम, जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन आपको यहाँ पर देख लेते हैं, यदि इंजीनियर का दिया रहेगा तो इसको सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर डिप्लोमा, अब जैसे आप डिप्लोमा लेवल पर करते हैं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपको दिख जाएगा, और ग्रेजुएशन में देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में यदि इंजीनियर रहेगा तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे आप BE या BTech किए हैं इंजीनियरिंग में तो इसको यहाँ इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो फिर डिप्लोमा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बताने से स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। अब आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया के लगभग सभी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, और मान लीजिए यदि आपका यूनिवर्सिटी में आपका नाम नहीं मिलता है तो नीचे को आ जाएंगे आप, सबसे नीचे को, और यहाँ पर तो एक आपको अदर का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, तो अदर पर क्लिक करेंगे इस टाइप से, तो अपनी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और अपने यहाँ पर नीचे कॉलेज का नाम आपको यहाँ से फिल करना। तो यहाँ पर आपको सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो डेमो के लिए सिर्फ हम किसी एक यूनिवर्सिटी को यहाँ से आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब ड्यूरेशन क्या है, तो कब से कब तक आपने किया है, तो यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट कीजिए, और आपने कब यहाँ पर एडमिशन लिया तो उस ईयर को यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए। अब कब तक 2 के लिए, तो जो आपकी फाइनल की मार्कशीट आ चुकी है उसमें आपको मंथ भी लिखा होगा और ईयर भी लिखा होगा, तो उसको यहाँ पर आप इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी ईयर है, किस साल आप पास हुए है वो। इसके बाद नीचे को आ जाना है डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट या इशू फाइनल मार्कशीट, तो जो आपकी फाइनल मार्कशीट है वो किस डेट को इशू हुई है, तो मार्कशीट पर देखिए तो आपको डेट, मंथ और ईयर भी तीनों आपको लिखा मिल जाएगा, तो उसको देख सकते हैं।
और इस कैलेंडर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको यहाँ से अपने डेट, मंथ और ईयर को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, इस टाइप से यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आपका कब पास हुई है इस टाइप से आ जाएगा, और यहाँ पर अपना ईयर को सिलेक्ट। ये सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहा है, आपको इस टाइप से आपको यहाँ पर जो आपकी मार्कशीट में डेट दी है उसी तरीके से आपको यहाँ से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है डिवीजन क्लास। तो यहाँ पर आपको किस डिवीजन से पास हुए, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से या नॉट मेंशन, तो जो भी आपको इसको सेलेक्ट कीजिए। रिजल्ट टाइप का क्या है, परसेंटेज है या ग्रेड सिस्टम है, CGPA है या GPA, जो भी है उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल करना है, जो भी आपकी परसेंटेज है इस टाइप से अपने परसेंटेज को फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ डिग्री। तो यदि आपको डिग्री मिल गई है तो फिर आपको जो इस कैलेंडर वाले उस आइकन पर क्लिक करके अपनी डिग्री की डेट फिल करना है। और मान लीजिए अभी आपको डिग्री प्राप्त नहीं हुई है, तो यदि आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो प्रोविजनल डिग्री को भी दे सकते हैं, और नहीं है तो नॉट अवार्डेड इट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसको तो नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अपलोड डिग्री का, और एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अपलोड मार्कशीट का। अब जिसके पास डिग्री नहीं मिली है अभी, तो वो क्या करेंगे, आपकी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट को कंबाइंड PDF बनाकर 1 MB तक इस डिग्री वाले ऑप्शन में भी आपको वही अपलोड करना है, और मार्कशीट वाले ऑप्शन में भी वही अपलोड आपको करना है। ये किसके लिए, जिसकी डिग्री नहीं मिली, और जिसके पास डिग्री है तो डिग्री वाले ऑप्शन में आपको डिग्री को ही अपलोड करना है, और मार्कशीट वाले ऑप्शन में मार्कशीट को ही अपलोड यहाँ से कर देना है। अब आप बोलेंगे कि अब ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कि आप बता रहे हैं, तो इसके पहले हमने जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर का फॉर्म फिल का वीडियो बनाया है उसमें आप देखेंगे, तो उसमें हमने को, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है आपका ये रिवाइज होकर आया है, दोबारा से आया है, जो आपका मेन नोटिफिकेशन आपका जो 12/2025 उसके साथ ही अटैच होकर आया है, तो उसके नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे। हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन में आपको हम दिखाई देती है, हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन में जाएंगे, पॉइंट नंबर B में देखिए, तो वहाँ पर आपको क्लियर लिखा रहेगा कि आपको डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तो उसी जगह अपनी मार्कशीट को अपलोड यहाँ से कर सकते हैं, तो आप नोटिफिकेशन में उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस किसके लिए, इन फिटर या असेंबलिंग फील्ड डिग्री होल्डर के लिए 2 साल का होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस किसके लिए, जिसके पास डिप्लोमा हो, और 7 साल का एक्सपीरियंस किसके लिए, जिसके पास आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो। तो जो भी आपके है आपको वहाँ पर इस प्रकार से देना है। जैसे मान लीजिए बैचलर डिग्री आपके पास है तो फिर आपको 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता रहेगी, तो इसको टिक कीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर आपको इसको क्लिक करना है, और इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब आपको ऐड एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो फील्ड एक्सपीरियंस का टाइप आपको सेलेक्ट करना है, तो टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, जो भी इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। लेवल ऑफ काइंड, तो फिटिंग आपका था या असेंबलिंग था, जो भी था इसको सिलेक्ट कीजिए। स्पेशलाइजेशन आपका क्या है, इसको सिलेक्ट कीजिए, अदर पर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन वाला नाम दे सकते हैं, आप किस प्रकार से यहाँ पर करते थे। जॉब कैपेसिटी या पोस्ट हेल्ड, आप किस पोस्ट पर थे वो फिल कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट कीजिए, आपका किस प्रकार का था, आपका प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, जो भी था उसको सेलेक्ट कीजिए। पे स्केल आपका कितना था, लास्ट सैलरी आपका लास्ट मंथ क्या था वो, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का नाम, और जो आपका एड्रेस है ऑर्गेनाइजेशन का, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में आपको यहाँ से, और एड्रेस लाइन 3 में आपको फिल करना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग या प्रैक्टिस, आप कहाँ थे तो यहाँ पर वो फिल करना है, और एग्जैक्ट डेट आपकी यहाँ पर फ्रॉम, कब तक आप, कब से आपने और कब तक। यदि वर्तमान आप अभी भी करते हैं, वहाँ पर आप काम करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से क्लोज जाएंगे, फिर आपको यहाँ पर डेट देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने छोड़ दिया है आपने, तो फिर आपको यहाँ पर डेट यहाँ से देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट टाइप या नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो किस टाइप से यहाँ पर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस आपने ले रही थी, तो अप्रेंटिस थे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थे या ऑन स्टिपेंड थे या पार्ट टाइम, जो भी आपका था, इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको नेक्स्ट वर्क एट सुपरवाइजरी लेवल या मैनेजमेंट लेवल या हेड ऑफ ब्रांच, तो किस टाइप से यहाँ पर थे, इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। इनमें से आप नहीं हैं तो अदर पर सेलेक्ट करके आप किस पोस्ट पर थे तो वहाँ पर आप यहाँ से इसको नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको प्लीज़ क्लियरली इंडिकेट द नेचर ऑफ ड्यूटीज जस्टिफाई एट रिलेवेंस एंड सुटेबल टू द पोस्ट ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड, तो किस प्रकार का काम यहाँ पर करते थे, तो वहाँ पर आपको कम से कम 100 वर्ड में यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देना, और अधिकतम आप 5000 कैरेक्टर में यहाँ पर आप लिख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आप काम करते थे। तो जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, फिर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड यहाँ से करना है, और सेव पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना। अब आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो इन लिंक पर क्लिक करके आप अपने फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, और जिस इंस्टीट्यूट से आपने, जिस संस्था से आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो वहाँ पर ले जाकर अपना उस फॉर्मेट पर अपना एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं, और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो 2 सिटी आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके नियरेस्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको डिजिटल क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई और एक्सपीरियंस वगैरह है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो ध्यान दीजिए, फोटो आपकी जो अपलोड कर रहे हैं तो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और फोटो आपकी कम से कम 4 भाग में से कम से कम 3 भाग पर आपको फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फोटो खींचने की डेट, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर नाम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ विच फोटोग्राफ इज टेकन क्लियरली मेंशन द फोटोग्राफ। तो जिस डेट को आपकी फ़ोटो ली गई है, फोटो आपकी 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और फोटो खींचने की डेट इस प्रकार से आपकी फ़ोटो रहेगी। आपका यहाँ पर इस प्रकार से फेस रहेगा, यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए और यहाँ पर आपकी फ़ोटो खींचने की डेट यहाँ पर होनी चाहिए, और फोटो का वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर आपका होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर बाकी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। आपको टोपी, कैप वगैरह, आपको ग्लव्स, ये आपको कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, और आपको चश्मा भी नहीं लगाना है, काला चश्मा। यदि पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगा है तो ट्रांसपेरेंट लेंस वाला आप चश्मा लगा सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर देखना, और बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पर दे दी गई है, तो इसी को आप यहाँ पर पिक्सल में फिक्स करके यहाँ से आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैंने फोटो को अपलोड कीजिए, यहाँ पर अपने सिग्नेचर को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब मान लीजिए आपको फोटो और जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है, और 300 KB से ज़्यादा यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड आपको नहीं करनी है। अब आपको फ़ोटो रिसर्च करने में समस्या आती है तो इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, उस वीडियो में जो आपको हम टूल बताएंगे, उस वीडियो में बताया जो, उसमें सिर्फ आपको पिक्सल आपको 350 आपको विड्थ है यानी चौड़ाई रख देना है, और 350 आपको यहाँ पर हाइट रख देना है, और आपको KB में आपको लगभग 250 KB तक कर देना है, और रिसर्च करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो आपका काम यहाँ से आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर दिख जाएगी। आप चेंज करना चाहते हैं तो रीलोड पर क्लिक कर सकते हैं, इसी तरीके से सिग्नेचर पर। और आपका सही है तो आपको कंफर्म अपलोड पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको फोटो और सिग्नेचर दिखेगा, तो आपको एक बार और चेक कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन, आपके पास कोई और अदर इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर दे सकते हैं, यस करके यहाँ पर दे सकते हैं, और नहीं तो सिंपल नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अदर डॉक्यूमेंट अपलोड। तो आपके पास कोई और अदर डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट है तो सभी के आपको कंबाइंड PDF बनाना है 2 MB तक, और सभी की मर्ज करके PDF आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म पहुँच जाएगा। अब आप सबसे पहले आपको सबमिट करने से पहले फॉर्म का पहले एक बार प्रीव्यू जरूर चेक करना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो जो भी डिटेल्स आपकी मिस्टेक है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल में कोई मिस्टेक हो चुकी तो डायरेक्ट इस पर आप क्लिक कीजिए, तो कॉन्टैक्ट पर पहुँच जाएंगे, उसको आप एडिट कर लीजिए। इसी तरीके से एजुकेशन डिटेल्स में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इस पर क्लिक करके आप उसको सुधार सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म का फिर सबमिट मोड आ जाएगा, लेकिन सबमिट करने से पहले यहाँ पर पढ़ लीजिए। यदि एक बार आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो बाद में आप किसी भी जानकारी को एडिट और मॉडिफाई यहाँ से आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी कैटेगरी के लिए फीस लगती है तो उनके लिए यहाँ पर आपको 25 रुपये का पेमेंट करना होगा, और जिसके लिए फीस नहीं लगती तो डायरेक्ट उनका फॉर्म सबमिट हो गया होगा। तो पेमेंट करने के लिए जो पहला ऑप्शन देखकर इस पर आपको क्लिक करना है, और कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे, GPay, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं अपने, और उसके बाद अपना फॉर्म का प्रिंट आउट आपको संभाल के जरूर रखना है। तो इस तरीके से आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई एलिजिबल हैं सभी की अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आप चेक करते जाइए, और आपको यदि कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आती है आपको तो इन पर क्लिक करके एक जितने भी आपके डाउट हैं सभी डाउट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इनको क्लियर कर सकते हैं। और आपको प्रिंट, एक बात और ध्यान दीजिए, फॉर्म फिल की लास्ट डेट के बाद आप फॉर्म को प्रिंट यहाँ से नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर्म फिल की लास्ट आपकी दिखा दी, थोड़ा सा 11/9 लास्ट डेट आपकी रखी गई है, तो 12 तारीख तक आप इसके फॉर्म को प्रिंट आउट ले सकते हैं। बाद में फिर आपका फॉर्म को प्रिंट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको फॉर्म को प्रिंट जरूर निकाल के रख लेना है। अब दूसरी बात, आप बोलेंगे कि आपको जानकारी कैसे पता चलेगी कि एग्जाम डेट कब है, सिलेबस क्या है। तो आप जब वेबसाइट पर आते हैं यहाँ पर तो एक आपको ऑप्शन आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे, आपके जितने भी आपके एग्जाम से संबंधित हैं। तो इन पर आप क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स को यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, और बाकी जैसे किसी प्रकार की कोई भी और भी अपडेट आएगी तो आपको हम भी वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।